बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू की आप जरा ये शक्ल देखिए, गौर से आपने देखना है। आप इसकी शक्ल देखें, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, खौफ। ये बंदा गालियां खा के आ रहा है, गालियां खा के आ रहा है। इसको इतना बुरा भला कहा है, कहां पर वो भी आपको मनाजिर दिखाते हैं। उसके बाद जब ये अवाम के सामने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और इसने कौम से खिताब किया, इसकी हालत आप देखिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। इतना इस वक्त ये डरा हुआ है, कांप रहा है। इसने इसराइल को वहां लाकर खड़ा कर दिया है। ना इसराइल आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है। फौजी उसके मर रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, खौफ में रातें जी रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है, करेंसी क्रैश हो रही है, पूरी तरह तितर बितर हो रहा है। वर्ल्ड पूरा इनके खिलाफ है, इनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस शख्स की हालत, इसके आई बैग्स देखिए, इतना खौफ इसके चेहरे पर है, इतना ये इस वक्त डरा हुआ है कि इसने आकर खौफ में टांगे इसकी कांप रही। कभी आपने नेतन्याहू की ऐसी शक्ल नहीं देखी है। तो बड़ा मुस्कुराने वाला, और आंखों के ऊपर ऐसी लाली इसकी होती है पूरे चेहरे पर, और आंखें इसकी ऐसे निकल के सामने आती हैं। ये हुआ क्या है? अब आपको मनाजिर दिखाते हैं जहां पर जो कैदी थे उनके खानदान वाले इसका गिरेबान पकड़ने वाले थे, वहां सिक्योरिटी ना होती। ये तस्वीर देखिए, आपको पता चलेगा हुआ क्या है। नेतन्याहू की मीटिंग हुई है उन लोगों से जिनके जो रिश्तेदार या जिनका खामंद या जिनका भाई या कोई लोग वो हमास की कैद में है। ये जो लोग आए हैं, इन्होंने नेतन्याहू और इनकी जो वॉर कैबिनेट है उससे मुलाकात की है। आप जानते हैं कि वहां पर नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर को क्या कहा गया? उनको गालियां भी दी गई हैं, उनको बुरा भला कहा गया है। और वहां पर सिक्योरिटी ना होते तो वो इसका गिरेबान पकड़ लेते। वहां पर लोग उठे और कहा कि तू इतना घटिया इंसान है। वहां पर उन्होंने जो इंग्लिश में गालियां दी या जो हिब्रू लैंग्वेज में दी, वो एक अलग दास्तान है, वो तो आप छोड़ दें। उन्होंने शाउट किया, वो चिल्लाए, वो गुस्से से बोले, वो तमाम चीजें उन्होंने की। यानी आप ये सोचे कि उन्होंने वहां पर कहा नेतन्याहू को कि तू घटिया पॉलिटिक्स अपनी सिर्फ अपनी सियासत और अपना कैरियर बचाने के लिए तो हमारे लोगों को मार रहा है, हमें सारी प्लानिंग पता है। अगर नेतन्याहू ने उनको कहा कि असल में उनसे सवाल जब उन्होंने कहा कि तुम हमारे कैदियों को क्यों नहीं लेकर आ रहा, जाओ हमारे से बातचीत करो, इस जंग को खत्म करो, डील करो और लेकर आओ। और नेतन्याहू ने आगे से उनको कहा कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपके लोग जिंदा वापस आएंगे कि नहीं। बस ये बात उसकी कहने की देर थी कि वहां बैठे लोगों ने नेतन्याहू का जो हशर नशर किया है कि वहां पर सिक्योरिटी उस वक्त अलर्ट थी कि ये लोग बाहर ना आए और आकर इसका गिरेबान ना पकड़ ले। वहां शख्स, हर बंदा उठा, इतनी गालियां दी उन्होंने इस बंदे को। और वहां पर इनको पूरी वार कैबिनेट सामने बैठी हुई है, नेतन्याहू सामने बैठा हुआ है और उसको गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू घटिया इंसान है सिर्फ अपना कैरियर बचाने के लिए। वहां उसको कहा गया कि तेरा अपना बेटा किधर है, वो क्यों नहीं जंग लड़ता आकर? तो उसने आगे से कहा कि मेरी बात सुने, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेरे फौजी मारे जा रहे हैं, खाली आपकी बात नहीं है, फौज के लोग मारे जा रहे हैं। वहां पर एक खातून थी, उसने आकर कहा कि मैं अपनी बच्चियों को क्या बताऊं कि उसका बाप किधर है। असल में वो खुद कैदी थी, हमास उसको रिहा कर दिया, लेकिन उसका खावन वहां पर है। एक शख्स ने कहा कि मेरे खावन की वहां पर जो रिब्स है वो टूट गई हैं, वो बैठ नहीं सकता, तुम उसको लेकर क्यों नहीं आ रहे? वहां पर इन लोगों ने जो बुरा भला कहा और कहा कि तुम लोग इतने घटिया हो कि हमारे लोग हमास की कैद में हैं, 3 बजे तुम लोगों ने बुलाया और 3:45 मुलाकात करते और हमें पागल तुम लोगों ने समझा हुआ है, हम तुम्हें टैक्स दे, तुम्हारी फौज कर क्या रही है? जब नेतन्याहू ने यह कहा कि हम सबको नहीं ला सकते और हम आपको कोई गारंटी नहीं देते कोई जिंदा है या बाकी या कैसे आएगा, तो वहां पर उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा अपना कोई गया है वहां पर, तुम लोग अपना, तुम्हारा कोई बंदा पकड़ा गया है? तुम्हारा नहीं पकड़ा गया, सिर्फ तुम अपनी जात के लिए जंग कर रहे हो। तुमने पूरे इसराइल को जंग में इस वक्त झोंक दिया है ताकि तुम्हारी कुर्सी बची रहे, तुम्हारी करप्शन के ऊपर हाथ ना पड़े, वरना इस जंग को छेड़ने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि देखे हमास ने हम पर हमला किया, फलाने का किया। तो उसने कहा ये काम था तुम्हारी फौज का जाकर उससे लड़ने का, तो फौज अभी तक क्यों नहीं बाजियाब करवा पाई? कहा तुम्हें अंदाजा है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमें हमारे बंदे चाहिए जिंदा सलामत, हमें ये ना कहना कि कोई ऐसा काम हुआ। अब देखिए हुआ क्या था,
खबरें वहां पर रिलीज होगी कि जी ये असल में जो सुरंगों में पानी छोड़ने जा रहे हैं, और पानी उन्होंने छोड़ना भी शुरू कर दिया। उन्होंने आकर कहा कि अगर हमारे लोग मारे गए तो नितन्याहू हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और तुम सब मिनिस्टर की खैर नहीं है अगर किसी ने हमारे बंदे जिंदा सलामत वहां से वापस नहीं लेके आए। देखा, जब हमास ने हमला किया था तो तुम्हारी एजेंसियां सो रही थी उस वक्त, तुम्हारी उस वक्त मशीनरी कहां पर थी, तुम्हारी फौज कहां पर थी। नेतन्याहू से उन्होंने कहा कि जाओ उनसे बात करो, लेकर आओ। आगे वो कहता है कि हमास ने ऐसी डिमांड्स की हैं कि जो मानी नहीं जा सकती। तो वहां पर लोगों ने कहा कि बताओ कौन सी डिमांड है, कौम को आकर बताओ, पब्लिक को बताओ, ताकि हमें पता चले और हमारे लोग लेकर आओ। उन्होंने अभी तक जो तुमसे डिमांड की है वो ओपनली पब्लिक करें, जाओ उनसे बातचीत करो और उनके साथ मामला तय करके हमें लेकर आओ। हमें इस चीज का नहीं, तुम्हें हम टैक्स देते हैं, तुम्हारी फौजों को दिया टैक्स, सबको दिया कि तुम लोग हमारी हिफाजत करोगे। तुम लोगों ने ये नौबत ही क्यों आने दी कि हमारे लोग वो घरों में घुसकर उठाकर ले जाओ और तुम्हारी सिक्योरिटी वहां पर कुछ भी ना कर पाए। नेतन्याहू ने कहा कि देखो, हम जंग दोबारा नहीं शुरू करना चाहते थे। उन्होंने जंग दोबारा शुरू करने के लिए डील कैंसिल की और जाकर मुआहिदा तोड़ा, और उसके बाद ये लड़ाई दोबारा शुरू हुई। वहां से ऑडियंस में से एक शख्स उठता है, वो कहता है तू झूठा है। ये इसी तरह इजराइल के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तुम इतने झूठ बोलते हो, इतने झूठ बोलते हो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा हम इज्जत करते थे, लेकिन अब वो दिलों में तुम्हारी इज्जत नहीं रही, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने, अपनी करप्शन के केसेस ना वहां पर खुल जाए, सिर्फ इस मकसद के लिए तुम ये जंग छेड़े हुए हो। एक खातून उठती है और उसने डिफेंस मिनिस्टर को वहां पर कहा कि एक बात ज़हन में रख लेना, मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं देनी तुम्हारे करियर के लिए, या ये जो तुम लोग सारे यहाँ पर बैठे हो, वो किसी सूरत में अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दूंगी। मेरा बच्चा कोई वॉलंटियरली मरने के लिए नहीं गया था इस जंग के अंदर, उसको घर से उठाया गया था, वो सिविलियन है, उसको अगवा किया गया, उसके घर के अंदर से, उसके बेड से उसको अगवा किया गया। और तुम यहाँ पर हमें कहानियां सुना रहे हो कि तुम्हारा बच्चा या तुम्हारे लोग वापस नहीं आ सकते, तुम्हारे अपने बच्चे किधर हैं? उसने कहा कि मुझे यहाँ पर वादा देकर जाओ कि तुम मेरे बच्चों को, तमाम जितने कैदी हैं उनको तुम लोग लेकर आओगे और जिंदा सलामत लेकर आओगे। हमें ये ना आकर बताना कि वो लड़ाई हो गई थी, हमारे बंदे मारे गए। उनसे जाओ, बातचीत करो, उनके बंदे रिहा करो, बदले में जो डिमांड उनकी है उनको पूरा करके हमारे बंदे लेकर आओ, फिर जाकर जितनी मर्जी जंग लड़नी है लड़ो, लेकिन पहले हमारे लोगों को वापस लेकर आओ। वहां असल में कुछ लोगों ने नेतन्याहू से पूछा, क्योंकि वहां पर एक लॉकेट है जो गले में इन सब ने पहना हुआ है आजकल। वो लॉकेट कुछ इस तरह से है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि होस्टेजेस को आप, यानी ब्रिंग देम बैक, उनको वापस घरों में लेकर आओ। अब ये वो कैंपेन उनकी चल रही है, ब्रिंग होम और समथिंग, कुछ इस तरह से उनकी कैंपेन चली। तो उन्होंने इससे पूछा लॉकेट कहाँ है तुम्हारा? तो उसने कहा जी वो मेरे घर में है, मेरे बेड के पास है। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे बेड के पास नहीं, तुम झूठे मक्कार हो। इसी तरह नेतन्याहू को कहा कि तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि वो सारी चीजें दुनिया को पता चले, क्योंकि तुम लोग सिर्फ अपनी सियासत, अपना करियर बचा रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। एक औरत वहां पर उठती है और कुछ लोग उठते हैं। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है हम पर क्या बीत रही है, तुम कहते हो तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, तुम्हारे पास मालूमात है कि वो कहां पर है, कहां पर हमास को मार रहे हैं। उसने कहा कि झूठे हो तुम लोग। अगर तुम्हारे पास इंटेलिजेंस मालूमात होती तो क्या हम पर इस तरह वो बम मारते आकर, या हमारे घरों में घुसकर हम लोगों को लेकर जाते? उसने कहा मेरे खामंद को मुझसे अलग कर दिया गया, और इस सूरत हाल के अंदर मुझे बताओ कि मैं जाकर अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, अपनी बेटी को क्या कहूंगी? वो रोज पूछते हैं कि डैड कहां पर है, डैड कहां पर है, और तुम लोग हमें कहते हो कि हमारे पास मालूमात है और हम लेकर आएंगे। आज 60 दिन से ऊपर हो गए और अभी तक तुम एक बंदा नहीं रिहा करवा पाए। फिर हमें उठकर तुम ये कहते हो कि तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तुम्हारी फौज काम करती है, तुम दिन रात काम करे। तो उसे आगे से कहा कि खाली आप लोगों के बंदे नहीं मारे जा रहे, फौज को देखिए मारे जा रहे। तो आगे से उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलत पॉलिसीज की वजह से फौज के लोग भी मारे जा रहे हैं और अभी तक तुम लोग कोई काम करने में नाकाम रहे हो। अब आप ये देखिए कि वहां पर जो कैबिनेट थे, मामला काफी खराब हो गए। तो उन्होंने आगे कहा कि देखिए हम लोग समझते हैं आपका दुख दर्द, हम पूरी कोशिश करें उनको लेकर आए और सारे का सारा मामला हो। अब ये सारे का सारा जो इशू है, उसने नेतन्याहू को जब यहाँ पर बातचीत की, तो नेतन्याहू को जब ये कहा कि तुम अपने करप्शन के केसेस बचाने के लिए इस जंग में धकेल रहे हो ताकि तुम्हारे केस ना खुले, तो उसने कहा ये सब झूठ है।
हम लोग ऐसा नहीं करें, हम लोग या तुम लोग समझ रहे हो कि हम कैदियों को रिहा करवाने के लिए कोई काम नहीं करें, हम सारा करें। उन्होंने कहा कि तुम लोग वहां लड़ाई करो, वहां पर हमारे लोग मारे जा सकते हैं, और अगर हमारे लोगों में से किसी को कुछ हुआ तो नेतन्याहू तुमको और तुम्हारी वॉर कैबिनेट को हम छोड़ेंगे नहीं, हम बहुत सख्त एहतजाज करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और हमें हमारे लोग वापस चाहिए। अब आप ये अंदाजा कर लें कि ये मीटिंग हुई है, और शायद आपको जितना बताया है ये 1% भी नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग्स की तमाम चीजें इजराइल के मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, असल में उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मामला वहां पर हुआ है। वहां पर हो सकता है कोई हाथापाई का मामला, कोई ऐसी चीज हुई हो, लेकिन वहां पर लोगों ने इतना बुरा भला कहा नेतन्याहू को, इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि जिसकी इंतहा नहीं। उन्होंने इसको कहा कि तुम्हारी औकात ये है कि तुम लोग वहां पर उनसे बातचीत नहीं करते, सिर्फ तुम लोग जंग चाहते हो, तुम लोगों को ये है कि हम कब्जा कर ले, हम चीजें कर ले। लोग वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए कि हमें कोई जंग नहीं चाहिए, इस जंग को बंद करो। उसने कहा जी हमास पर हमला किया। उन्होंने कहा हमला किया है तो तुम नाकाम हुए हो, तो अपनी नाकामी मानो कि तुम उनका हमला नहीं रोक पाए, और अगर तुम उनका हमला नहीं रोक पाए, पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ है, हमारे अपने बंदे वहां पर है, तुम उनके 15,000 तुम लोगों ने लोग मार दिए, आम सिविलियन, तो अभी तक तुम हमास को क्यों नहीं मार पाए? हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, और वो सारी वीडियोस रिलीज कर रहे होते हैं, और वीडियो रिलीज करके लोग अपने फौजियों को, अपने खानदानों को घर में देख रहे होते हैं कि कहीं वीडियो रिलीज हुई है, हमारे बच्चों की तो नहीं आ गई, किसी के खामद की तो नहीं आ गई, किसी के भाई की तो नहीं आ गई, और तुम लोग यहाँ पर बैठकर कह रहे क्योंकि तुम्हारा तो कोई जंग में गया ही नहीं, या तुम्हारे तो घर इतने ज्यादा महफूज है कि हम आज के लोग वहां पर पहुंच नहीं सके, लेकिन हमारी सिक्योरिटी तुम लोगों ने तो वादा किया था कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है कि हम 2-3 साल पहले सारा काम कर लेते। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो ये वो सुरंगों में पानी जो समंदर का वो छोड़ने जा रहे हैं, तो वहां पर बल्कि छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो इनको तो छोड़ेंगे नहीं, अगर उसके साथ हम आज के लोग या कोई और मारे जाते हैं, वो कैदी भी जाहिर सी बात है मारे जाएंगे अगर वो ऐसी सूरत हाल होगी, तो वो तो इनको छोड़ने नहीं वाले। दूसरा सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि आप ये देखिए कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कि जो बातें रात के अंधेरे में छुप छुप कर लोग करते तो उनके मुंह पर कर रहे हैं। तो घटिया है, तो झूठा है, तो मक्कार है, इस तरह यानी तू करके आप वर्ड यूज कर रहे हैं इब्री लैंग्वेज में, और उसको साथ में ये भी कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ अपनी सियासत और करप्शन बचाने के लिए पूरी कौम को जंग में धकेला है, तुम जाकर इस जंग को खत्म क्यों नहीं कर देते? वो कहता खत्म कर देंगे तो हमास के लोगों से हमने बदला लेना है, हमें दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखानी है। उसने कहा कि तुम ना फौज तुम्हारी कर पाई है, ना तुम्हारे जर्नैल कर पाए हैं, ना तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर तुमने कोहराम मचाया हुआ है, जंग तुमसे खत्म नहीं हो पा रही, तुम उनसे लड़ नहीं पा रहे हो, तो बताओ दुनिया के अंदर तुम करने के लिए क्या हो? अभी तक हमें सबसे ज्यादा इस चीज का नुकसान उठाना पड़ा है कि तुम लोग आराम से बैठे हुए जंग रिज्यूम, अगर कैदियों का तबादला हो रहा था तो उसको कंटिन्यू करते। वो कहता जी मैं कैसे कंटिन्यू करता, उनकी शराइत ही बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और वहां एक शख्स कहता है कि अब आपको शराइत मानना पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि आप पोजीशन में तब होते कि जब आपने उनका हमला रोका होता। अब आपने हमें फंसाया है, हमने आपको सिक्योरिटी के लिए पैसा दिया, टैक्स दिया, बजट दिया, और आपकी सिक्योरिटी नाकाम हुई है, और अभी तक किसी शख्स ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की कि कैसे उन्होंने 7 अक्टूबर को हमला किया। और दूसरा जो अजीबोगरीब बात है, अब वो ये बात आ गई है कि उनके जो लोग हैं और उनको गुस्सा क्यों चढ़ा है? गुस्सा उनको इसलिए चढ़ा है कि वो जो स्टोरीज आ रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि इनको 1 साल पहले का पता था कि हमला होने वाला है, फिर इनको ये पता चला था कि जासूस जो हैं वो इनकी फौज और इनके सारे मुखबर उनके अंदर बैठे हुए, इस बात का भी उनको गुस्सा है। अब वो साथ ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोग इतने नाकाम हो कि तुम्हारे एटमी प्लांट के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो नहीं रोक पा रहे, तो तुम्हारे इंटेलिजेंस कहां पर गई? देखिए एक चीज है कि इजराइल के जो लोग हैं, वो आम लोग जो हैं वो काफी समझदार हैं इस मामले के अंदर। यानी आम रूटीन में हमारे यहाँ पर कोई ऐसा मामला दुनिया में देखने को मिलता नहीं है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इंडिया में देख लें, यूरोप में देख लें, कोई इस तरह गुफ्तगू करे। उन्होंने डायरेक्टली जाकर उनसे कहा कि तुम्हारी इंटेलिजेंस नाकामी हुई है। असल में वो इजराइल के अखबारात में ये इस बात को हमेशा कहते थे, अच्छा जी हमने ये हमला रोक दिया क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात थी, अच्छा जी हमने वो फलाना कर लिया इंटेलिजेंस मालूमात थी, अच्छा जी ये हो गया वो क्या। ये वो सारे के सारे वो ड्रामे वो करते रहे हैं। अब वो पूछ रहे थे कि कहाँ गई तुम्हारी इंटेलिजेंस मालूमात, और ऊपर से जब ये आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जी इनको तो सब पता था, इनके पास तो इंटेलिजेंस मालूमात थी और इनको दी गई थी 40,
न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि 40 पेजेस की पूरी रिपोर्ट दी गई थी, तो इन्होंने इग्नोर किया और 1-1.5 साल पहले इनको पता था। अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि तुम लोग अंदर से मिले हुए, तुम पूरा प्लान बना रहे हो और तुमने। और एक और मजे की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे जो कैदी आए उनको हमास ने कहा है कि हम आपको बचाना चाहते हैं। वहां पे खातून ने कहा कि हमें उन्होंने हिजाब पहनाया हुआ था पूरी तरह, और हिजाब पहना कर उन्होंने रखा हुआ था ताकि कल को अगर लड़ाई होती है तो पता ना चले और इनके अपने बंदे भी जा सकते। तो उन्होंने कहा कि आपको तो ये भी नहीं पता। तो उधर नेतन्याहू कह रहा है आपको नहीं पता, फौज के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। उसने कहा फौज के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं तो तुमने उनको मरने के लिए भेजा हुआ है, तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से सारा हो रहा है। और अब इनके लिए मामला काफी खराब हो गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।